कि बापूजी कब आएंगे, बापूजी कब आएंगे। तो देखो, जैसे लेफ्ट राइट ऑरेंज बोल दिया तो भाई लेफ्ट हैंड ऊंचा करें, दायां हाथ की बायां हाथ, ये असमंजस की स्थिति बन गई। उसी तरह परिस्थिति आज कैसी है कि बाहर कुप्रचारकों का खूब जोर शोर है हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था को डोलायमान करने के लिए रहने की आवश्यकता है। गुरुद्वार पे मनमानी नहीं चलती, गुरुद्वार पे तो गुरु आज्ञा पालन का संविधान चलता है। बस जैसे देश संविधान से चलता है, ऐसे गुरु आश्रम में, चाहे घर गृहस्थी में रहने वाले साधक हों, चाहे आश्रमवासी बहने भाई हों, पर गुरुद्वार का तो एक ही नियम है कि मनमानी नहीं चलती, गुरु आज्ञा पालन का संविधान यहां मान्य है, दूसरा कुछ भी नहीं। मनमानी करने वाले टिक नहीं पाते, और जो उनकी रजा में राजी हो जाते हैं तो दुनिया चाहे उल्टी लटक जाए पर वो फिर साधकों को हिला नहीं पाते, साधकों को डिगा नहीं सकती परिस्थितियां, बस उनकी रजा में राजी हो जाए, शर्त इतनी है। ग्रीस की एक ऐतिहासिक घटित घटना है, हिस्टोरिकल लिटरेचर ग्रीस के, उसमें ये इस कहानी का वर्णन आता है। ऐतिहासिक घटित घटना है वहां की। दो दोस्त थे, एक का नाम था डीमन और दूसरे का नाम था पाइथियस। उस वक्त जो राजा थे वहां के, बड़े क्रूर अत्याचारी, प्रजा का शोषण करने वाले, राजा का नाम था डायनीशियस। तो पाइथियस जो था, राजा ने प्रजा के लोगों पर खूब खूब अत्याचार किए हुए थे, लोगों से टैक्स खूब वसूल के लोगों को बिल्कुल चूस लिया। बड़े लोग दुखी थे, परेशान थे, अशांत थे। तो पाइथियस ने विरोध किया। तो जो राजा थे डायनीशियस, उसके अहंकार को ठेस पहुंची कि ये है कौन, दो कौड़ी का लड़का, और मेरे बनाए हुए नियमों का विरोध करता है, मेरे उसूलों का विरोध करता है। तो डायनीशियस ने पाइथियस के लिए फांसी की सजा सुनाई, और वो भी कहा कि राजधानी के एकदम बीचों बीच मुख्य चौराहे पे सब लोगों के सामने आज से ठीक 15 दिन के बाद इसको फांसी पे लटकाया जाएगा। सारे लोगों को, जितनी प्रजा में जितने लोग हैं, औरतें हैं, पुरुष हैं, सबको इकट्ठा करके सबके सामने आज से ठीक 15 दिन बाद सूर्योदय की पहली किरण होगी और इसको फांसी पे लटकाएंगे। लोगों के सामने इसलिए लटका रहे हैं ताकि लोग सबक लें कि आगे से राजा के बनाए हुए नियमों का विरोध नहीं करना है। जो करेगा विरोध तो उसको भी ऐसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सजा हो गई। अब पाइथियस को पूछा गया कि भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, आखिरी इच्छा तो कह दो, पूरी कर देंगे। तो पाइथियस कहता है कि इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, बस मेरी माँ है, और मेरी माँ के लिए भी मेरे सिवा और कोई नहीं है। मेरे पिता नहीं है, कोई भाई बहन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, बस मैं अकेला उनका सहारा हूं बुढ़ापे का। मेरी माँ यहाँ पास किसी गांव में रहती है, नदी पार करके जाना पड़ता है। तो मेरे को समय दिया जाए, मैं जाके आखिरी बार अपनी माँ के दर्शन कर लूं, माँ से मिल लूं, और माँ के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो कर लूं, क्योंकि उनका भी मेरे अलावा कोई नहीं है। तो राजा कहता है तुमने मेरे को बेवकूफ समझा है, तुमको जाने दूंगा तो क्या गारंटी तुम वापस लौट के आओगे, तुम भाग जाओगे। जिसको फांसी की सजा हो गई उसको छोड़ दिया जाए तो वो वापस आएगा क्या मरने के लिए? कौन गधा आएगा? कोई नहीं आएगा, तू भी नहीं आएगा वापस। कोई और इच्छा हो तो बोल दे, पर तेरे को जाने की अनुमति नहीं दे सकते। तो पाइथियस का एक दोस्त था, डीमन नाम था उसका, वो तुरंत हाजिर हो गया राजा के सामने, और उसने कहा कि महाराज मेरे दोस्त को जाने दो, इसकी जगह मैं कैदी के रूप में आपके कारागार में रहूंगा, आपकी जेल में। जितने दिन ये अपने गांव में अपनी मां से मिलके आए उतने दिन आप मेरे को बंदी बना के रखो इसके बदले, और जब ये आ जाएगा तो आप मेरे को छोड़ देना, फिर इसको जो दंड देना हो आप देना। तो राजा कहता है तेरे जैसा अव्वल दर्जे का मूर्ख पहली बार देख रहा हूं। तुझे यहां जेल में बंद करा के ये निकल जाएगा और तुझे लगता है कि फिर तुझे छुड़वाने के लिए ये वापस आएगा? अरे ये नहीं आएगा।
तो बोले अगर ये नहीं आया तो आज से 15 दिन के बाद मेरे को फांसी पे लटका देना। तो राजा कहता है पागल हो गया है, इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाता है। तो बोले दोस्त है मेरा, बचपन से हम दोस्त हैं, ये आएगा वापस, मुझे विश्वास है। इसकी जगह मुझे कैदी बना के, बंदी बना के रखो, और ये न आया तो मुझे ही फांसी पे चढ़ा देना। राजा को तो पूरा विश्वास था कि ये बेवकूफ है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रहा है, पर राजा के पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि मृत्यु दंड से पहले जो अंतिम इच्छा प्रकट की जाए उसे पूरा करने का विधान। तो पाइथियस को छोड़ दिया गया। पाइथियस ने अपने दोस्त को जाने से पहले गले से लगाया और कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। तू तो जानता है कि आज तूने मेरे लिए प्राणों की बाजी लगाई है, तो तेरी रक्षा करने के लिए समय पे मैं भी आ जाऊंगा, तुझे बचाने के लिए। अपनी फांसी तेरे गले नहीं पड़ने दूंगा, मैं आ जाऊंगा समय से। दोनों मित्र गले मिले, डेमन को डाल दिया जेल में। पाइथियस गया अपने गांव। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, हफ्ता बीत गया। राजा घूमते घूमते आया जेल में। डेमन का मजाक उड़ाने लगा, क्यों, पास में ही गांव है, बस नदी के उस पार है, आया नहीं तेरा दोस्त? देखा आएगा भी नहीं वो। डेमन कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। 10 दिन बीत गए, पाइथियस अभी भी नहीं आया। 11 दिन, 12 दिन, 13वें दिन राजा फिर आया। बोले 13 दिन हो गए, कल का एक दिन है 14वां, 15वें दिन तो फांसी हो जाएगी तेरे को। तेरे जैसा मूर्ख नहीं देखा मैंने कहीं, तूने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, आ बैल मुझे मार वाला काम किया है। डेमन अब भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। 14 दिन हो गए। 15वें दिन सुबह सुबह मृत्यु दंड की व्यवस्था, जिस चौक पे घोषणा की गई थी वहां व्यवस्थाएं शुरू हो गई। सारे लोग इकट्ठे हो गए। लोग ये देखने के लिए इकट्ठे हुए कि अब भी पाइथियस आता है कि नहीं आता, कि अब भी डेमन ही मरेगा। ये देखने के लिए खूब भीड़ इकट्ठी हो गई। राजा के मन में भी उत्सुकता थी कि देखें आखिर होता क्या है। सारी तैयारियां हो गई और फांसी बस होने ही वाली थी। जल्लाद रस्सी खींचने ही वाला था। इतने में पाइथियस की आवाज आई दूर से, रुको, रुक जाओ। सारे लोगों ने पलट के देखा तो पाइथियस आ चुका था। दौड़ते दौड़ते, हांफते हांफते आया, राजा के पास आया, गिर पड़ा राजा के चरणों में और कहता, मैं आ गया, मेरे दोस्त को छोड़ दो। तो राजा सिर पकड़ के कहता, तू और बड़ा मूर्ख है। ये तो है मूर्ख, मरने के लिए तैयार हो गया तेरे लिए, और तू और बड़ा मूर्ख। मेरे को तो लगा तू शाना है, तू होशियार है, भाग गया, वापस नहीं आएगा, पर तू तो इससे भी बड़ा मूर्ख निकला कि कोई मर रहा है, जान देने के लिए तैयार है, और उसको बचाने के लिए तू आ गया मौत के मुंह में वापस। तू तो और बड़ा मूर्ख है। बोले अब आया है, आना ही था तो पहले आ जाता, अब आया है। तो पाइथियस ने डेमन को अपनी बाहों में भर लिया और कहता, दोस्त मेरे को माफ करना, हम जहाज से आ रहे थे नदी पार करके, तो कुछ आक्रमणकारियों ने धन लूटने के लिए सारे यात्रियों पे हमला कर दिया। उनसे निपट के यहाँ आते आते मेरे को समय लग गया, इसलिए देरी हो गई, पर मेरा संकल्प था कि सूर्य की पहली किरण उदित हो उसके पहले मुझे पहुंचना है, मेरे दोस्त के प्राण बचाने मुझे। मेरे को देरी हो गई, माफ कर दे, लेकिन एक बात की तसल्ली भी है कि अब तू सुरक्षित है, तुझे कुछ नहीं होगा। राजा हैरान रह गए ऐसी मित्रता देखकर, ईमानदारी देखकर, और राजा ने दोनों दोस्तों को माफ कर दिया। दोनों की फांसी की सजा, पाइथियस की भी माफ कर दी गई। ये कहानी इसलिए बताई, ये कहानी संसार के दो आम साधारण दो दोस्तों की कहानी है, लेकिन दोनों ही दोस्तों ने कितनी ईमानदारी से अपनी दोस्ती निभाई है। संसार के दो साधारण मित्रों की ये कहानी थी, लेकिन आप विचार करो
कि हम लोगों को दोस्ती का मौका मिला है तो किसके साथ? जो संसार में सर्वशक्तिमान हैं, उन साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने का अवसर मुझे, आपको, हम सभी को मिला है। ये तो संसार के दो साधारण दोस्तों की कहानी थी, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको दोस्ती का अवसर, हमको संबंध जोड़ने का अवसर मिला है उनके साथ जो सर्वशक्तिमान है। हमको संबंध जोड़ने का अवसर मिला है उनके साथ जो किसी भी परिस्थिति के अधीन नहीं है, जिनका एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है, जिनका एक एक वचन वेद वाक्य है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के साथ संबंध जोड़ने का अवसर हमें मिला है। तो संसार के दो साधारण दोस्तों ने कितनी ईमानदारी से अपनी दोस्ती निभाई थी। आप सोचो कि हमारा संबंध जुड़ा सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के साथ हमारा जन्म जन्मांतरों का संबंध जुड़ गया, तो हमें हमारे रिश्ते में कितनी ईमानदारी रखनी चाहिए, हमें इसमें कितनी प्रामाणिकता रखनी चाहिए, ये आप जरा विचार करो। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूं आप सभी से कि बापूजी के आने तक हम सभी साधकों को जितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे आर्थिक, चाहे पारिवारिक, चाहे सामाजिक, जैसी भी चुनौतियां, ये जो भी चुनौतियां है ना, ये हमारी श्रद्धा की कसौटी है, ये हमारी भक्ति की परीक्षा है। और जितनी भी चुनौतियां हमारे जीवन में आएंगी, हम डट के उनका सामना करेंगे। हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? गुरुदेव के आने तक सच्ची बात तो यह है कि बापू कहीं गए ही नहीं। जब गुरुदेव कहीं गए नहीं, अंतर्यामी रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, हर पल हर क्षण, कहते हैं ना कि जब से मंत्र दीक्षा मिल जाती है उस दिन से साधक अकेला नहीं होता, भक्त अकेला नहीं होता। मंत्र के रूप में गुरु की कृपा, सूक्ष्म रूप में गुरु की शक्ति, गुरु स्वयं हर पल हर क्षण साधक के साथ होते हैं। तो जब गुरुदेव हमारे साथ हैं तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मुसीबत संकट कैसे भी हो, किसी भी रूप में क्यों ना आए हुए हो, पर हम क्यों डरें, हम क्यों घबराएं? ये समय है, भाग ले, ये समय है। देखो, फिर से कंफ्यूज्ड मत होना। भाग लें, भाग लें मतलब बाहर की परिस्थितियों से घबरा के, निंदकों के विरोधी स्वर से भयभीत होकर, मन की बगावती आवाजों से घबरा के भाग न लें, अपितु गुरु के दैवी कार्य में पूरे तन मन धन और निष्ठा के साथ भाग लें। फिर से कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, असमंजस में नहीं पड़ना। ये समय है, भाग लें का समय नहीं है। ये समय है कि पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ भाग लें गुरु के दैवी कार्य में। ये वो समय है। पथभ्रष्ट होकर, ये रास्ता छोड़कर, उनका दामन छोड़कर भाग लेने का समय नहीं है, अपितु उनके साथ निभाने का। क्योंकि बापूजी ने तो करुणा कृपा बरसाने में कोई कमी नहीं रखी। गुरुदेव ने अपनी तरफ से बापूजी ने कभी कभी भी कोई कसर बाकी नहीं रखा। और इतिहास साक्षी है कि गद्दारी कभी गुरुओं ने नहीं की, गद्दारी जब जब भी करी है शिष्यों ने करी है। कई साल पहले अमेरिका और वियतनाम, अमेरिका ने चढ़ाई कर दी। वियतनाम का नाम सुना होगा, छोटा सा देश है। अमेरिका ने चढ़ाई कर दी, पर वियतनाम के लोग, वहां का प्रशासन, वहां के सैनिक खूब बहादुरी अमेरिका पर विजयी हुए। विजयी हुए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को
पूछा गया, वहां के रिपोर्टरों ने पूछा कि भाई अमेरिका को धूल चटा दी, हम तो छोटा देश है, अर्थव्यवस्था छोटी है, सैन्य बल छोटा है, और अमेरिका तो सुपर पावर कहते, तो अमेरिका जैसे देश को धूल चटा दिया, ये कैसे संभव हो पाया? तो वियतनाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारत के एक महान विभूति हैं, उनका जीवन चरित्र मैंने पढ़ा है, उनसे प्रेरणा मैंने ली है, और इसलिए अपना मनोबल भी मैंने इतना मजबूत बनाया, और अपने सैनिकों का मनोबल भी ऐसा मैंने उनके अंदर जान भर दी, हिम्मत भर दी कि हमें तो विजयी होना था। और वो महान विभूति कौन थे? वो महान विभूति गुरु आज्ञा पालन में अति अति तत्पर छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनके जीवन से मैंने प्रेरणा पाई है। फिर कुछ वर्षों के बाद वियतनाम के विदेश मंत्री भारत दौरे पे आए, तो उन्होंने क्या किया कि भारत की मिट्टी उठा के पोटली में डाला, पोटली को अपने बैग में रखने लगे। तो यहां के रिपोर्टरों ने पूछा भारत के, क्या कर रहे हैं? विदेश मंत्री जब भारत दौरे पे आए वियतनाम के, भारत की मिट्टी पोटली में डाल ली उन्होंने, बैग में रखने लगे। भारतीय रिपोर्टरों ने पूछा आप क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि भारत की मिट्टी बड़ी अद्भुत है, इस मिट्टी में ऐसे वीर सैनिक, ऐसे मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले, देश प्रेम, अपने लोगों के लिए ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण, ऐसी ईमानदारी, ऐसी ऐसी महान विभूतियों ने यहाँ जन्म लिया है। और कहते हैं कि और देशों में तो भगवान अपने दूतों को भेजते हैं, वो भी एक बार, पर भारत में तो स्वयं भगवान कई बार अवतार लेकर आते हैं लोगों के कल्याण के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य, ये मैं नहीं कह रही हूं, वियतनाम के विदेश मंत्री ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बोले इसलिए यहाँ की मिट्टी उठाकर लेकर जा रहा हूं, अपने देश की मिट्टी में मिला दूंगा, ताकि वहां भी ऐसे देशभक्त पैदा हों, वहां भी ऐसे भगवत भक्त पैदा हों, वहां भी ऐसे शूरवीर पैदा हों कि जिनको अपनों के लिए, अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए समर्पण हो, प्रेम हो, उनके लिए मर मिटने को तैयार हों। ऐसे लोग, ऐसी विभूतियां हमारे देश में भी जन्मे, तो दुनिया भर के लोग, संसार के लोग कितना आदर करते, कितना सम्मान करते हैं भारत भूमि का, इस मिट्टी का। और मैं सच्ची बात कहूं तो अब हमारा कर्तव्य बनता, हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए, हमसे कोई चूक ना हो जाए कि ये मिट्टी जहरीली ना हो जाए, धोखे से, गद्दारी से ये मिट्टी जहरीली ना हो जाए, इसका ध्यान हमें रखना है। नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन, यूएस में एक मैगजीन छपती, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन, उस मैगजीन में घटित घटना छपी थी कि यूएस के येलोस्टोन नेशनल पार्क में, येलोस्टोन नेशनल पार्क के एक बड़े हिस्से में एक बार भयंकर आग लग गई। आग लगी तो वहां के फॉरेस्ट रेंजर्स ने निरीक्षण किया, आग शांत हो गई, काफी कुछ जल के एकदम खाक हो गया, राख हो गया। तो वहां के फॉरेस्ट रेंजर्स ने उसके बाद निरीक्षण किया तो जड़वत अवस्था में एक चिड़िया मिली। उन्होंने इस चिड़िया को हिलाया डुलाया तो उसके नीचे से चिड़िया के 3 बच्चे फुदक फुदक के बाहर आए। असल में हुआ यूं था कि जंगल में आग लगी तो चिड़िया घबराई कि आग से या बाद में आग के कारण उठने वाले धुएं से मेरे बच्चे घुटन से मर जाएंगे। तो चिड़िया घोंसले से निकालकर तने के पास ले आई और चिड़िया ने पत्तों से अपने बच्चों को ढक दिया और खुद भी पंख फैलाकर, अपने बच्चों के ऊपर पंख फैलाकर बच्चों की रक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए चिड़िया बैठ गई। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे प्राण बचेंगे या नहीं बचेंगे, मैं जीवित रहूंगी या नहीं रहूंगी। चिड़िया ने ये नहीं सोचा, पर चिड़िया ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पंख फैला भी ठीक थी और उसके तीनों बच्चे सुरक्षित बाहर निकल के आए फुदक फुदक के। एक साधारण सी चिड़िया पर अपने बच्चों को बचाने के लिए कितनी तत्पर रहती है। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे लिए हमारे माता पिता सदैव खड़े रहते हैं
और मुसीबतें हमारे तक पहुंचे उसके पहले हमारे माता पिता सामने खड़े हो जाते हैं कि जो कुछ भी आना है वो हम पे आ जाए, पर हमारा बच्चा हमारी बच्ची इससे बच जाए। तो गुरु और शिष्य का संबंध तो ऐसा होता है कि कई कई जन्म जन्मांतरों से गुरु हमारे संरक्षण में संलग्न है, हमारी रक्षा में, हमको दोषों से, विकारों से, ये जन्म मरण के चक्कर से बचाने के लिए कई कई जन्मों से गुरुदेव हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, खड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। आप सोचो कि जो बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़कर आ जाते हैं, उन माता पिता के दिल में क्या बीतती होगी। इतना मेहनत करके, खून पसीना एक करके बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते, और वही बच्चे जब माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ के आ जाते, माँ बाप पे क्या बीतती है। माँ बाप और बच्चों का संबंध तो एक जन्म का है, पर गुरु के साथ हमारा रिश्ता जन्म जन्मांतरों का है। फिर हम जब यूं कहते हैं कि अभी सेवा नहीं करते, अभी माला नहीं करते, बापू आएंगे तब करेंगे, हम जब मनमानी करते हैं, हम जब मन में संशय से भर जाते हैं, हम जब भागते हैं गुरु से दूर, माँ बाप बच्चे को छोड़ आए, बच्चे माँ बाप को छोड़ आए ओल्ड एज होम में, तो माँ बाप को कितनी पीड़ा होती, कितना दुख होता है। तो जब शिष्य गुरु से दूर भागता है, गुरु से विपरीत दिशा में उल्टी दौड़ लगाता है, तब सोचो कि गुरु को कैसा लगता होगा। माँ बाप के साथ रिश्ता एक जन्म का है, गुरु के साथ संबंध तो जन्म जन्मांतरों का है। हिम्मत, धैर्य साधकों के जीवन में खूब आवश्यक है। देखो, बाहर की परिस्थिति भी ऐसी है, कुप्रचारकों का पूरा जोर है साधकों की श्रद्धा को डोलायमान करने के लिए, और मन में भी असमंजस है, मन में भी दुविधा रहती है, मन में एक अजब सी पीड़ा है कि सब ठीक है, सब है, पर बापू जी कब आएंगे। तो भीतर और बाहर से ऐसा साधक बाहर की परिस्थितियों से मन के भाव दुर्भाव साधक बेचारे ऐसे कुछ ले जाते, ऐसे परेशान होते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। ब्लड ग्रुप चाहे शरीर का जो भी हो, अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, लेकिन साधना के मार्ग पे हम सभी साधकों के शिष्यत्व का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होना चाहिए। शरीर का ब्लड ग्रुप चाहे कुछ भी हो, पर साधना के मार्ग पे हर साधक के शिष्यत्व का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव ही होना चाहिए। और बापूजी ने कई बार जोधपुर जेल मंदिर से संदेशा भिजवाया है, बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मन मत हो, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खो। हमारे जीवन में चाहे कई लोग कहते हैं क्या पता सच में बापूजी बोल रहे हैं कि आश्रम वाले अपनी तरफ से कह देते हैं और कहते हैं बापू की आज्ञा आई, बापू की आज्ञा आई। ये वही बात हो गई कि मन इतना, अब मन में बापूजी के दर्शनों की, गुरुदेव की वाणी को सुनने की इतनी तीव्र उत्कंठा है, ऐसी तीव्र जिज्ञासा है, और दर्शन हो नहीं पा रहे, व्यथित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, बापू कब आएंगे, बापू कब आएंगे। और बाहर से विरोधाभासी बातें, कई तरह की बातें ऐसे उठ उठ के आती हैं। निंदकों ने तो पूरा जोर लगाया है कि आश्रम वासियों और घर में रहकर सेवा साधना करने वाले साधकों के बीच में दीवार खड़ी कर दी जाए, क्योंकि कहते हैं ना एकता में बल है, अगर संगठित रहे तो संस्था को तोड़ पाना, संस्था को गिराना मुश्किल है। इसलिए बापूजी का संकल्प है भारत विश्व गुरु, लेकिन उस संकल्प को, उसको अगर चकनाचूर करना है तो साधकों की श्रद्धा को तोड़ो, इनकी एकता को भंग करो। तो इसलिए कई तरह की विरोधाभासी बातें आती हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कभी कैसे
साधकों का ब्रेन वॉश किया जाता है, लोगों को भ्रमित किया जाता है, उल्टे सीधे फालतू की बातें अनर्गल लोगों को लक्ष्य से भटकाने के लिए वो फैलाई जाती हैं ताकि लोग इसमें उलझ जाएं। पर ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये समय है, भाग लें। परिस्थितियों से डर कर, घुटने टेक कर, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अंदर की हो या बाहर की हो, किसी भी रूप में संकट समस्याएं आई हो, लेकिन याद रखना कि डर कर भाग लें वो समय नहीं है। ये तो वो समय है कि जब पूरी निष्ठा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, इस भाव के साथ कि शरीर में जो भी एक एक रोम, शरीर की एक एक बूंद, हमारी एक एक सांस बापू जी को ही अर्पित है, समर्पित है, और जीवन के आखिरी श्वास तक गुरु चरणों में लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, टिके रहेंगे। हम बस लग जाएं, बाकी व्यवस्था तो वो खुद कर लेंगे। मुझे कई साधक बताते हैं सेवा करनी होती है लेकिन मौसम खराब होता है, लगता है क्या करें, कैसे करें, सेवा बिगड़ जाएगी, पर फिर सोचते नहीं, बापू की सेवा है, बापू जी ही करवाएंगे। बोले हम पूरी तैयारी कर लेते और सच में मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। गुरु का दैवी कार्य है, वो जानते हैं कैसे करवाना है। हम बस अपनी तरफ से अपना पुरुषार्थ रखें, हम बस अपनी तरफ से अपना प्रयास करें, अपनी कोशिश चालू रखें। बाकी हमारी इतनी हैसियत कहाँ, हमारी इतनी शक्ति हमारे अंदर कहाँ कि वो तो बापू जी करवा लेंगे, और हम हमारी तरफ से अपने शिष्यत्व को पूरी ईमानदारी से निभाएं। हमारा पुरुषार्थ हम करें, हमारी तत्परता हम दिखाएं, हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से 100% अपना तन मन धन जीवन सब कुछ न्यौछावर करें। बाकी तो वो सर्वशक्तिमान है, जब जैसे जो करवाना होगा वो स्वयं करवा लेंगे। पर ये समय है कि हम उनके दैवी कार्यों में जुड़कर स्वयं का भी कल्याण करें और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी तार लें। गुरु गीता जी में भगवान भोलानाथ कहते, धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। ये अवसर मिला है, भाग लें। भाग लेने का समय नहीं है, भाग लें पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से भाग लें। परिस्थिति कैसी भी आए, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। वो बहन सपने में बापूजी ने दर्शन दिए और बापूजी ने कहा कि सेवा कर, तुझे मेवा मिलेगा। घर में क्लेश हुआ तो फरियाद नहीं करी कि बापू आप बोले थे और देखो ऐसा हो गया। आपकी आज्ञा मान के सेवा की और मेरी ये हालत कर दी। घर वालों ने फरियाद नहीं करी। जब कोई नहीं आता, मेरे सदगुरु आते हैं, हर घड़ी हर पल मेरे साथ वो रहते हैं। कई कई साधकों के अनुभव हैं। कई बार संकट, समस्याएं, परेशानियां आती हैं, किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी रूप में बापूजी हर समस्या से, हर संकट से उबार लेते हैं, तार देते हैं। ये बहन सिदौली की हैं, सिदौली पास में ही है, 35 किलोमीटर। सिदौली में सत्संग था अभी कुछ दिन पहले, तो इन्होंने मुझे अपना अनुभव बताया। निवेदिता अवस्थी, इनके पिताजी की गवर्नमेंट जॉब थी, कुछ ऐसा परिस्थिति ऐसी आई, कुछ आरोप लगे, नौकरी छूट गई, झूठे आरोप लगे। इनके पिताजी बड़े सज्जन, बहुत शांत स्वभाव के, ईमानदार, झूठे आरोप लगे, नौकरी छूट गई। 7 भाई बहन, बच्चे छोटे छोटे, आर्थिक स्थिति ऐसी कमजोर हो गई कि परेशान हो गए, चिंतित हो गए कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, क्या होगा। साधकों ने, गुरु भाइयों ने मदद तो करी, लेकिन बोले घर में दिन ऐसे आ गए कि घर में पूजा के स्थान पे
बापूजी के श्री चित्र के सामने हम सिर झुका झुका के रोया करते थे, माँ, हम बहनें सब। और पापा भी बोले, आरोप लग गए, बड़े सज्जन, बड़े सरल। मुझे और लोगों ने भी बताया इनके पिताजी के बारे। घर की स्थिति खूब खराब हो गई, बहुत परेशान रहे, बहुत परेशान। क्या करें कुछ समझ नहीं आता था, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, कुछ भी नहीं। फिर बोले हरिद्वार गए बापूजी के दर्शन सत्संग के लिए। हरिद्वार में सत्संग सुन रहे थे तो इकट्ठे बैठे हुए थे। अचानक पापा दिखे नहीं तो सब घर वाले सोचने लगे, माँ, भाई, बहन, अरे पिताजी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। इतने में बापूजी ने डांटा, बोले निकालो इसको मेरी आंखों के सामने से, इस भिखारी को दूर करो। तो ऐसा होता है ना कि जब बापूजी, वो बहन बोली कि बापू किसी के बारे कुछ तारीफ करें या बापू डांटे तो सबका ध्यान जाता है कि अरे बापूजी किसको कह रहे, किसको कह रहे। तो बापूजी जब ऐसे डांटने लगे तो हम सब ने भी देखा कि किसको कह रहे, तो बोले और किसी को नहीं, हमारे पिताजी को ही कह रहे थे। बोले पता नहीं कैसे पर पापा एकदम आगे चले गए और बापूजी के सामने जाकर बैठ गए। तो बापूजी ने कहा कि कौन भिखारी आ गया, इसको उठा के बाहर कर दो, बाहर करो, मेरी नजरों से दूर करो। तो 2 सेवाधारी आए, उठा के ले गए। बोले बापूजी ने तो डांट लगाई, लेकिन परिवार में किसी के मन में भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा और कहाँ जाएं, दूसरा कोई आसरा नहीं है। बापू के पास आए और बापूजी ने भी डांट के भगा दिया, ऐसा भाव नहीं आया मन में। पर बोले बापू ने ऐसी डांट लगाई और उसके बाद बापूजी की डांट से ऐसा चमत्कार हो गया, ऐसा जादू हो गया कि अपने आप दरवाजे खुलने लगे और सारी परिस्थितियां फिर धीरे धीरे करके सामान्य हो गई। कैसे कैसे साधकों के जीवन में बापूजी ने डांट लगा दी, मन में ये नहीं हुआ कि और कहाँ जाएं, दूसरा तो कोई आसरा नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है हमारे लिए। तो बापूजी ने भी डांट दिया, पर बोले बापू की डांट से ऐसा चमत्कार हो गया, हमें भी नहीं पता, पर अपने आप सारे रास्ते खुलने लगे। पापा जी के ऊपर जो आरोप लगे थे, बोले वो सारे आरोप झूठे साबित हुए, है ना। जब कोई नहीं आता मेरे सदगुरु आते हैं, हर घड़ी हर पल। वो भाई एकदम आश्चर्यचकित रह गए। एक इतना शोर ट्रैफिक का हो रहा है, उसमें आवाज आ रही, हरिओम हरिओम। रुक के देखा तो पीछे बापूजी खड़े। लगता है कि हम घर में हैं और बापूजी जोधपुर जेल मंदिर में। शरीर से लगता है, लेकिन जब से मंत्र दीक्षा मिल जाती है उस दिन से, उस क्षण से साधक भक्त अकेला नहीं होता। हर पल हर क्षण गुरु की कृपा, गुरु की शक्ति साधक के साथ होती है। और एक बात और ध्यान रखें कि गुरुदेव केवल हमारे कर्मों के साक्षी नहीं हैं, गुरु तो हमारे मन में उठने वाले प्रत्येक भावों के साक्षी हैं। और एक निवेदन करूं कि बापूजी तो दयालु कृपालु हैं। कई लोग पूछते हैं बहन बापू कैसे हैं, ठीक है, बापू की तबीयत तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बापूजी दवाई टाइम से लेते, भोजन टाइम से करते हैं, स्वास्थ्य तो ठीक है गुरुदेव का। जोधपुर की कोई बात बताओ। तो आप सभी को ध्यान में है कि अपने पक्ष में राम जेठमलानी जी केस लड़ रहे थे। तो एक दिन कोर्ट रूम में गुरुदेव थे, राम जेठमलानी थे, और राम जेठमलानी जी अपना पक्ष रख रहे थे। अब देखो, हम साधक आपस में बातचीत करते हैं तो एक दूसरे को प्रभु जी, भगवान, हरिओम यूं, पर वकीलों की ये भाषा नहीं होती। वो तो एक दूसरे पे ऐसा दोषारोपण करते हैं, सच्चा झूठा, वो वकीलों का तो अलग ही होता है। आप लोग जानते हो, समझते हो बेहतर। तो राम जेठमलानी कुछ कह रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे। उसमें उन्होंने, जिस लड़की ने बापूजी के ऊपर आरोप लगाए हैं, उस लड़की के लिए उन्होंने कुछ 1-2 अपशब्द कहे। हमारे लिए ये बड़ी बात हो जाती है, पर वकीलों के लिए तो ये सामान्य भाषा है। उन्होंने कुछ अपशब्द कहे तो बापूजी एकदम से कोर्ट रूम में खड़े हो गए। बापूजी कह रहे ठहरो ठहरो ठहरो, रुको रुको। तो जज जो थे वो एकदम चौंक गए कि भाई क्या हो गया, तबीयत बिगड़ गई इनकी। पुलिस वालों को कहा पूछो। जेठमलानी जी भी एकदम रुक गए, सब चौंक गए। आश्रमवासी कुछ भाई भी वहां उपस्थित थे। मुझे उनमें से एक भाई ने बताया, बोले बापूजी एकदम से ठहरो ठहरो। सभी लोग चौंक गए, भाई क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई, इन्हें कुछ चाहिए, बाबा जी को क्या हुआ। तो तब बापूजी ने 2 हाथ जोड़कर
जज को और राम जेठमलानी को गुरुदेव बोले कि मैं ठीक हूं और मैं ये कोर्ट की जो प्रक्रिया चल रही है इसमें मैं कोई विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती, एक छोटा निवेदन है, उसको स्वीकार किया जाए। जब पूछा गया क्या, तो तब बापूजी ने 2 हाथ जोड़े राम जेठमलानी के सामने और बापूजी ने कहा कि दुनिया में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सुन सकते। वो लड़की भी मेरी बेटी है, वो कन्या मेरी बेटी है। आप अपना पक्ष रखो, आप अपनी बात रखो, पर हाथ जोड़ के विनती है कि उस बच्ची के लिए कोई गलत शब्द का इस्तेमाल मत करो। कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सुन सकते। वो कन्या भी वो मेरी बेटी है, मैं नहीं सुन सकता। तो कैसा गुरुदेव का दिल है। बापूजी केवल हमारे कर्मों के नहीं, मन में उठने वाले प्रत्येक भावों के साक्षी हैं। आज अगर हमारे मन में ऐसी बातें आ रही हैं ना कि जब बापू आएंगे तब देखा जाएगा, तो बापूजी का तो हृदय बड़ा उदार है। जिसने आरोप लगाया, जिसके कारण 7 वर्षों से गुरुदेव जोधपुर जेल मंदिर में है, बापूजी ने तो उसको भी अपनी बेटी माना पूरे दिल से। तो हमको भी बापूजी तो माफ कर देंगे, पक्की बात है। बच्चा चाहे कितनी गलती करे, पर माँ अपने बच्चे से नाराज नहीं हो सकती। थोड़ी देर गुस्सा करती है, पर माँ ज्यादा समय तक बच्चे से गुस्सा नहीं रह सकती। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए, बालक के लिए कितनी ममता होती, कितना प्रेम होता है। 84 लाख माताओं का हृदय एक करो तो एक सदगुरु का दिल बनता है। तो आप सोचो कि गुरु के दिल में अपने साधकों के लिए कितना प्रेम होगा, कितनी ममता होगी। आज अगर हमारे मन में ऐसे भाव उठे, भाग लें, बापू आएंगे तब देखेंगे, तो बापू जी तो माफ कर देंगे, लेकिन जब सच में गुरुदेव प्रत्यक्ष सामने होंगे, किस मुंह से हम उनके सामने जाएंगे? हमारी अंतरात्मा नहीं माफ करेगी। इसलिए ये समय भाग लें का नहीं है, ये समय है कि उनके दैवी कार्य में पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन से, तन मन धन जीवन सब उनको अर्पित समर्पित करके भाग लें उनके दैवी कार्यों में। और जहां तक सवाल विघ्न बाधाओं और परिस्थितियों का है, प्रतिकूल परिस्थितियों का, तो साधक दाएं बाएं के कंफ्यूजन में ना पड़े। जीवन में कोई संकट, कोई समस्या किसी भी रूप में आए, बस एक बात ध्यान में रखना कि हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पे होना चाहिए केंद्रित, और हमारा लक्ष्य हमारे गुरुदेव है, हमारा लक्ष्य हमारी गुरु की कृपा को पाना है। हम अगर अपनी तरफ से पुरुषार्थ करें, तो बाकी आगे की व्यवस्था गुरु स्वयं कर लेते हैं। और मेरा आपका, हम सभी का अनुभव है, जब कोई नहीं आता, मेरे बापू आते हैं। हर घड़ी हर पल मेरे साथ वो रहते हैं। अनुभव है, तभी तो इतने कुप्रचार हुए। क्या कुछ नहीं निंदकों ने कहा, लेकिन फिर भी साधकों की श्रद्धा डावाडोल नहीं हुई। साधक डरे नहीं, घबराए नहीं। ये गुरु कृपा के चमत्कार है, बापूजी की करुणा कृपा है, उनका प्रेम है। और उनके प्रेम नहीं, हमारी इतनी हस्ती नहीं, हमारी इतनी ताकत नहीं कि हम ऐसे भयंकर कलयुग में कुप्रचार में टिक जाएं, संभल जाएं। पर ये तो उनका प्रेम है, उनकी कृपा है, जिसने आज तक हम साधकों को संभाले रखा है, बांध के रखा है। पक्की बात है, जब कोई नहीं आता, मेरे सदगुरु आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे बापू आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे बापू आते हैं। हर घड़ी हर पल मेरे साथ वो रहते हैं। हर घड़ी हर पल मेरे साथ वो रहते हैं। जब राह नहीं दिखती, उंगली पकड़ चलाते हैं। जब राह
अब मुझको दरकार नहीं पड़ती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं पड़ती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं पड़ती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं पड़ती। मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं, मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं। हर घड़ी हर पल मेरे साथ वो रहते हैं, हर घड़ी हर पल मेरे साथ वो रहते हैं। जय हो। मेरे सद्गुरु आशाराम सब पर कृपा करते, मेरे सद्गुरु आशाराम सब पर कृपा करते। श्रद्धा से जो दर आए सीने से लगा लेते, श्रद्धा से जो आए सीने से लगा लेते। अमृत वचनों से वो सबको तार देते हैं, मृत वचनों से वो सबको तार देते हैं। हर घड़ी हर पल मेरे साथ वो रहते हैं, हर घड़ी हर पल मेरे साथ वो रहते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बापू आते हैं, कोई नहीं आता मेरे बापू आते हैं। हर घड़ी हर पल मेरे साथ वो रहते हैं, हर घड़ी हर पल मेरे साथ वो रहते हैं। हरि बोल। पार ब्रह्म होकर मानव का रूप धारा, पार ब्रह्म होकर मानव का रूप धारा। मेरे बापू ने जाने कितनों को है तारा, मेरे बापू ने जाने कितनों को है तारा। पार ब्रह्म होकर मानव का रूप धारा, पार ब्रह्म होकर मानव का रूप धारा। मेरे जोगी ने जाने कितनों को है तारा, जोगी ने जाने कितनों को है तारा। सबका मंगल सबका भला मेरे बापू चाहते हैं, सबका मंगल सबका भला मेरे बापू चाहते हैं। हर घड़ी हर पल मेरे साथ वो रहते हैं, हर घड़ी हर पल मेरे साथ वो रहते हैं। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। कोई प्रेम करे उनको वो उनका हो जाए, कोई प्रेम करे उनको वो उनका हो जाए। सुमिरन जो करे उनका तो दुख ना टिक पाए, सुमिरन जो करे उनका तो दुख ना टिक
मेरे साथ वो रहते हैं हर घड़ी हर पल, मेरे साथ वो रहते हैं हर घड़ी हर पल, मेरे साथ वो रहते